जब भी न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज के दरमियान जंग होती है, सवाल यह है कि न्यूक्लियर हमला क्यों नहीं होता। महीनों तक मल्टीपल मिसाइल लॉन्चेस, थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स कॉम्प्रोमाइज करना और इकोनॉमिकल डिजास्टर्स। एक न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री ये सब बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन कभी भी न्यूक्लियर हमला नहीं करता। तो चलो न्यूक्लियर वॉर की साइंस को समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसराइल पाकिस्तान की जानिब न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च करता है। अगर तो ये एक मिसाइल है तो पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस के पास दो ऑप्शंस होंगे। ऑप्शन नंबर 1, चाइनीज सैटेलाइट का इस्तेमाल करते हुए मिसाइल की कंफर्म्ड इंटेलिजेंस रिपोर्ट आने के बावजूद इस मिसाइल को हिट होने दिया जाए, क्योंकि किसी भी मिसाइल लॉन्च से कुछ घंटों पहले आर्म्ड फोर्सेस को ये इंटेल मिल जाती है कि मिसाइल लॉन्च होने वाला है, लेकिन ये कंफर्मेशन नहीं होती कि क्या ये मिसाइल न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ आ रहा है या ये सिर्फ एक सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है। तो ऑप्शन नंबर 1 में इस मिसाइल को सिर्फ इंटरसेप्ट करने की कोशिश की जाएगी। अगर तो ये वाकई न्यूक्लियर मिसाइल है तो ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल होगा जिसे इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता और ये हिट होकर रहेगा और इसके बाद रिटेलिएशन शुरू हो जाएगी। पाकिस्तान अपने एलाइज से इंटेल शेयरिंग करेगा और अगर ये कंफर्म हो जाता है कि ये एक न्यूक्लियर लॉन्च है तो पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस के पास और कोई रास्ता नहीं बचेगा सिवाय इसके कि इससे पहले ये मिसाइल हिट हो उससे पहले पाकिस्तान तमाम न्यूक्स को एक साथ लॉन्च कर दे। जब किसी भी न्यूक्लियर कंट्री को यह कंफर्मेशन मिल जाती है कि उस पर न्यूक्लियर हमला होने वाला है तो मिलिट्री इंटेलिजेंस डेड हैंड सिस्टम को एक्टिवेट कर देती है। पाकिस्तान के पास कुल 170 न्यूक्लियर वॉरहेड्स मौजूद हैं, जिन्हें पाकिस्तान के डिफरेंट शहरों और सूबों में नस्ब किया गया है, ग्राउंड लेवल से कई मीटर नीचे, ताकि किसी भी न्यूक्लियर वॉर की सूरत में अगर एक मिलिट्री हेडक्वार्टर कॉम्प्रोमाइज होता है तो बाकी मिलिट्री हेडक्वार्टर्स रिटेलिएट कर सकेंगे। अब इसराइल का न्यूक्लियर मिसाइल पाकिस्तान की जानिब बढ़ता है, पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस का डेड हैंड सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और इससे पहले ये मिसाइल हिट हो पाकिस्तान मल्टीपल लॉन्चेस कर देगा, जिससे अमेरिका को यह कंफर्म हो जाएगा कि अगले 6 मिनटों में अमेरिका खत्म होने वाला है। तो यूएस भी डेड हैंड सिस्टम एक्टिवेट कर देगा। अब जब यूएस से मल्टीपल मिसाइल लॉन्चेस होंगी तो ये रशिया के रडार में आ जाएंगी, तो रशिया के पास भी और कोई रास्ता नहीं बचेगा सिवाय इसके कि वो 5000 न्यूक्लियर मिसाइल्स एक साथ लॉन्च कर दे। इससे नॉर्थ कोरिया को एक कंफर्मेशन तो मिल जाएगी कि रिटेलिएट करने के लिए उनके पास सिर्फ 6 मिनट बाकी हैं। तो नॉर्थ कोरिया अमेरिका की जानिब अपने 40 न्यूक्लियर मिसाइल्स लॉन्च कर देगा और ऑब्वियस सी बात है कि भारत भी पीछे नहीं हटने वाला, तो भारत भी पाकिस्तान और चाइना की तरफ न्यूक्लियर मिसाइल्स लॉन्च कर देगा। अब बारी आती है चाइना की, तो बताता चलूं कि चाइना का सबसे खतरनाक हथियार उनका न्यूक्लियर मिसाइल नहीं है। चाइना दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिनके पास हाइड्रोजन बॉम्ब मौजूद है जिसको इंटरसेप्ट करने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो चाइना भी भारत और अमेरिका को टारगेट करेगा और अगले 8 से 10 मिनट में पूरी दुनिया की सिविलाइजेशन तबाह होकर रह जाएगी। अगर पीछे कुछ बचेगा तो अंडरग्राउंड मिलिट्री हेडक्वार्टर्स। लेकिन सवाल यह है कि जब नेशन ही नहीं रहेगी तो नेशन को बचाने वाली एजेंसीज क्या करेंगी। किसी भी न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री की जल्दबाजी या उनका एग्रेशन पूरी दुनिया का खात्मा कर सकती है, वो भी सिर्फ 10 मिनट के अंदर। यही वजह है कि हर सुपर पावर न्यूक्लियर वॉर से बचने की कोशिश करती है। अब इस न्यूक्लियर वॉर का पूरी दुनिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। एसिड रेन, कुछ ही सेकंड्स में टेम्परेचर 50 डिग्री से डायरेक्ट 3000 डिग्री तक पहुंच जाएगा और प्लेनेट अर्थ एक आग का गोला बनकर रह जाएगा। न्यूक्लियर वॉर के कॉन्सिक्वेंसेस पर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।